हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर आज आपके सामने 9वीं और 10वीं के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का 5वां पार्ट लेकर हाजिर हूँ। अगर अपन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को शुरू करें, इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पेज सेलेक्ट कर दें और यदि आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। करेक्ट फॉर्म के 4 भाग में हमने टेंस और टेंस से रिलेटेड उसका स्ट्रक्चर और एडवर्ब के अनुसार टेंसों का प्रयोग समझा। अब अपन इसके कुछ विशिष्ट नियम होते हैं जिसको स्पेसिफिक रूल्स के नाम से देख रहे हैं अपन। तो इसमें पहला नियम है, जब किसी वाक्य में मॉडल्स अपन जानते हैं, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, लेट, बेट, नीडंट, हैड बेटर, अगर ये दिए हुए हैं तो वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि मूल उसकी जो फॉर्म होती है वो, यानी जिसको हम अंग्रेजी में रूट फॉर्म भी कह सकते हैं, तो वो हमेशा उसकी रूट फॉर्म प्रयुक्त होती है। उसका एग्जाम्पल देखें, लेट मी गो, तो लेट का यूज़ हुआ है इसलिए गो केवल बेस फॉर्म है। यू नीडंट वरी, तो नीडंट हुआ है इसलिए इसके अंदर वरी बेस फॉर्म है। बेड हिम गो, तो बेड हुआ है तो यहाँ गो बेस फॉर्म है। हैड बेटर के आने की वजह से यू हैड बेटर वॉश योर फेस, तो यहाँ पे भी हैड बेटर आने की वजह से वॉश का प्रयोग हुआ है। अब अपने को ये समझना है कि मॉडल्स का यूज़ हो रहा है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट चाहे ही हो, चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, चाहे से शी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मॉडल्स भी दिया हुआ है तो इसका मतलब अपने को उसके अंदर बेस फॉर्म का ही यूज करना है। स्पेसिफिक रूल नंबर 2, यदि वाक्य में सिंस दिया हुआ है, सिंस अपन जानते हैं नॉर्मली अपने को परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है, लेकिन इस सिंस में आप विशेष बात देखें, यदि वाक्य में सिंस दिया हुआ है परंतु समय नहीं दिया हुआ है, जबकि सिंस का प्रयोग समय के साथ होता है, लेकिन समय अगर नहीं दिया हुआ है और समय के स्थान पर एक वाक्य और जुड़ा हुआ हो, यानी कि एक दूसरा क्लॉज हो और रिक्त स्थान में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस प्रयुक्त होता है। एवं टाइम क्लॉज यानी जो दूसरा क्लॉज है वो एक तरह से टाइम क्लॉज माना जाता है, जो सामान्य रूप से पास्ट इंडेफिनिट में होता है। यानी इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एक तो रिक्त स्थान वाला वाक्य, ये तो पहला क्लॉज हो गया, इसके बाद सिंस, फिर इसके बाद में टाइम क्लॉज जो पास्ट में होगा, ये अपना सेकंड क्लॉज होगा। माई मदर हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस माई फादर केम फ्रॉम मार्केट। अब देखो, माई फादर केम फ्रॉम मार्केट, तो माई फादर केम का मतलब ये पास्ट इंडेफिनेट है और ये टाइम क्लॉज है। इसका मतलब यहाँ पे अपने को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही प्रयोग करना है। स्पेसिफिक रूल नंबर 3, यदि वाक्य में लेस्ट दिया हुआ है तो सभी कर्ताओं के साथ शुड प्लस रूट फॉर्म प्रयुक्त होती है, शुड प्लस बेस फॉर्म प्रयुक्त होती है। जैसे वर्क हार्ड, लेस्ट, अब वर्क हार्ड एक क्लॉज है, लेस्ट यू शुड फेल, तो लेस्ट आ गया बीच में, इसके बाद में अपने को खाली स्थान, यू के बाद में अगर खाली स्थान दिया हुआ है तो यहाँ पे शुड के साथ में और फेल ब्रैकेट में मिलेगा ही, तो अपने को बेस फॉर्म प्रयुक्त करनी है। स्पेसिफिक रूल नंबर 4, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या प्रेजेंट का फ्यूचर के अर्थ में प्रयोग हो, जैसे और वाक्य में इन केस, अनलेस, इफ, व्हेन, एज सून एज दिया हुआ हो, और जब भी इस चारों में से, पांचों में से कुछ भी दिया हुआ हो, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगने वाला जो टेंस है उसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखें, इन केस आई फॉरगेट प्लीज रिमाइंड मी टू क्लियर योर ड्यूज, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन केस आई फॉरगेट, इन केस के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई शैल गो टू बेड। अब यहाँ इफ के बाद में या व्हेन के बाद में किसी में भी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आई फिनिश्ड माई वर्क आई शैल गो टू बेड। स्पेसिफिक रूल नंबर 5, कुछ इंग्लिश में वर्ड होते हैं जिसमें विदाउट, ऑन, फॉर, ऑफ, बाई, इन, आफ्टर, बिफोर, इंस्टीड ऑफ, नीड, हेल्प, माइंड। अगर वाक्य में ये दिए हुए हों और इसके बाद खाली स्थान दिया हुआ है
और इसके बाद में आपको ब्रैकेट में एक वर्ब दे दी, तो इस वर्ब में आईएनजी प्रयुक्त करना है अपने को, और कुछ भी नहीं है, चाहे टेंस किसी भी टेंस का वाक्य हो। ही रैन, अब वैसे ही रैन तो पास्ट है, ही रैन विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट आ गया स्टॉपिंग, ही केप्ट ऑन, ऑन आ गया सिंगिंग, आई डो नॉट माइंड, माइंड आ गया स्मोकिंग, ही हेयर, हर हेयर नीड, अब नीड आ गया कटिंग, शी गॉट गुड मार्क्स बाई वर्किंग हार्ड, इसमें बाई आ गया तो वर्किंग कर दिया। अब बाई के बाद में खाली स्थान आएगा, फिर आपको ब्रैकेट में वर्क आ जाएगा, तो आपको करना क्या है, वर्क को लेना है और आईएनजी उसमें लगा के लिख देना है, अपना पूरा 1 नंबर पक्का। स्पेसिफिक रूल नंबर 6, इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि जो वाक्य वर्ब से शुरू होते हैं, या प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य, और प्लीज काइंडली के बाद रिक्त स्थान हो सकता है, तो उसमें बेस फॉर्म प्रयुक्त होती है। एग्जाम्पल, ओपन द विंडो प्लीज, प्लीज आ रहा है वैसे भी, और यहाँ खाली स्थान सबसे पहले आ रहा है ओपन, तो क्योंकि ओपन वर्ब है तो ओपन द विंडो। डोंट मेक नॉइज, ये भी इंपरेटिव है, तो यहाँ पे भी बेस फॉर्म। मिस्टर राम गो टू मार्केट, मिस्टर राम ये केवल एक एड्रेस किया है अपन ने, अब गो टू मार्केट, गो बेस फॉर्म है। काइंडली, काइंडली आ गया शुरू में, ग्रांट बेस फॉर्म है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 7 डेज, तो यहाँ यानी इंपरेटिव सेंटेंस या प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले या डू या डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंस जितने भी होते हैं उसमें वर्ब की बेस फॉर्म प्रयुक्त होती है। स्पेसिफिक रूल नंबर 7, अंग्रेजी में कुछ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जो हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसमें निम्न वर्ड ऑर्डर के अनुसार अपने को वर्ब का प्रयोग करना है। अब इसमें क्या, पहली चीज देखें अपन, ओपन कंडीशन, इसमें 2 क्लॉज दिए हुए होते हैं, यानी कि जितने भी कंडीशनल सेंटेंस हैं सभी में 2 क्लॉज दिए हुए होते हैं। अगर फर्स्ट क्लॉज यानी इफ अनलेस वाला क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, तो दूसरे क्लॉज में वाक्य की प्रकृति के अनुसार शैल, विल, मे, कैन के साथ वर्ब की बेस फॉर्म प्रयुक्त होगी। एग्जाम्पल देखें, इफ ही कम्स टू मी, फर्स्ट क्लॉज जो इफ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो बाद वाले में वाक्य की प्रकृति आई शैल हेल्प हिम, यदि वो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। अनलेस ही कम्स टू मी, अगर वो मेरे पास नहीं आता है तो आई कांट हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में जब इफ अनलेस वाले क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, तो बाद वाले में शैल, विल, में, कैन के साथ वर्ब की रूट फॉर्म प्रयुक्त होती है। दूसरी कंडीशन है इसकी इम्प्रॉबेबल कंडीशन। इम्प्रॉबेबल कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट क्लॉज यानी इफ अनलेस वाला, उसमें सिंपल पास्ट टेंस आएगा, सिंपल पास्ट टेंस आएगा। दूसरे क्लॉज में शैल, विल का जो पास्ट होता है यानी शैल का शुड हो जाता है, तो शुड, वुड, माइट, कुड, उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म प्रयुक्त होगी। एग्जाम्पल देखें, इफ यू वर्क हार्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यू वुड पास, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो तुम पास हो जाते। अनलेस यू वर्क हार्ड, तुमने अगर परिश्रम नहीं करते तो तुम पास नहीं होते। ये अपना इम्प्रॉबेबल कंडीशन में होता है। इसी की अगली कंडीशन यानी कंडीशनल सेंटेंस की एक अगली इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन में क्या होता है, इफ अनलेस वाला क्लॉज यानी फर्स्ट क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, तो दूसरे क्लॉज में शुड, वुड, माइट, कुड के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होती है। एग्जाम्पल देखें, इफ ही हैड बीन मोर अलर्ट ही कुड हैव अवॉइड द एक्सीडेंट, यदि वो अधिक चौकन्ना होता तो वो दुर्घटना से बच सकता था। अनलेस ही हैड बीन मोर अलर्ट ही कुड नॉट हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट। तो ये अपने को देखना है, इफ अनलेस के साथ में अगर पास्ट परफेक्ट दे रखा है तो अपने को फिर बाद में शुड, वुड, माइट, कुड के साथ हैव की वर्ब, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में लानी है। इसमें एक स्थिति और हो सकती है, इम्प्रॉबेबल कंडीशन में इफ वाला एक क्लॉज जिसके अंदर आपको खाली स्थान दे रखा है और ब्रैकेट में बी दिया हुआ है यानी वर्ब बी दी हुई है, तो इसकी फॉर्म जो होगी वो हमेशा वर होगी। कंडीशन क्या होगी, अगर बाद में अपने को वुड प्लस बेस फॉर्म दे रखा है या अपने को पहले से वर दे दिया इफ के साथ में, चाहे वो ही हो, चाहे आई हो, चाहे यू हो, उसके साथ यदि वर लगा दिया तो अपने को दूसरे क्लॉज में वुड प्लस बेस फॉर्म लगानी है। इसका एग्जाम्पल देखें, इफ आई
अब आई हो या ही हो, मैंने दोनों बता रखे हैं आपको। इफ आई वर द किंग, यदि मैं राजा होता तो आई वुड हेल्प द एवरी नीडी पर्सन, तो मैं प्रत्येक आवश्यकतामंद व्यक्ति की मदद करूँगा। तो ये अपना कंडीशनल सेंटेंस की स्थिति है। तो आपको ये जो कंडीशनल सेंटेंस है ये समझ में आ गए होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसके कोई भी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मेरे को बता सकते हैं, जिसका मैं आपको जवाब निश्चित रूप से दूंगा। स्पेसिफिक रूल नंबर 8, इम्पेरेटिव क्लॉज के बाद यदि दूसरा क्लॉज भी हो तो दूसरे क्लॉज में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रयुक्त होता है। मीन्स इज एमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, लुक, ये लुक अपने आप में एक इम्पेरेटिव है। देखो यानी अपन किसी को बता रहे हैं। तो लुक, देखो, द डॉग इज रनिंग आफ्टर द बाइक, कुत्ता बाइक के पीछे दौड़ रहा है। लिसन, सुनो, समवन इज नॉकिंग द डोर, कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। जैसे ही हम कहेंगे लुक तो सामने वाले की निगाह उधर चली जाएंगी। लिसन, सुनो, तो वो ध्यान देना शुरू कर देगा। डोंट मेक ए नॉइज, वो आपकी बात को सुनेगा कि शोर मत करो। क्यों मत करो? बेबी इज स्लीपिंग, यानी बच्चा सो रहा है। डोंट प्लक द फ्लावर, अब यहाँ फूलों को मत तोड़ो, क्योंकि क्यों मत तोड़ो? आप जैसे ही उसने कहा तो आप सोचोगे भी क्यों नहीं तोड़ें। द गार्डनर इज लुकिंग एट अस, कि जो बागवान है वो हमारी ओर देख रहा है। स्पेसिफिक रूल नंबर 9, वाइल एज वाले वाक्य में प्राय इज, एम, आर या वाज, वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है या पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जो एक दूसरा और जो अन्य क्लॉज है उसके टेंस के आधार पर प्रयोग किया जाएगा। यदि एक क्लॉज उसके अंदर प्रेजेंट टेंस का है तो दूसरे क्लॉज जो वाइल और एज वाला है उसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा। अगर पहले वाला क्लॉज यदि पास्ट टेंस का है तो दूसरे वाले क्लॉज में, वाइल और एज वाले क्लॉज में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखें, माई फ्रेंड केम लेट, मेरा मित्र लेट आया, जबकि वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर हिम, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब केम लेट, केम आया यानी पास्ट है तो वेटिंग या वाज वेटिंग हो गया। एज ही वाज क्लाइंबिंग अप द ट्री, पास्ट है तो ही फेल डाउन, तो ये भी अपना इसी हिसाब से हुआ, क्योंकि ही वाज क्लाइंबिंग अप द ट्री, ही वाज क्लाइंबिंग, ये तो आ गया कि ही फेल डाउन। फेल क्या है? सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ वाज क्लाइंबिंग हुआ था हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चैप्टर, जिसको हमने 5 पार्ट में पूरा किया है। और अगर इन 5 पार्ट में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें। और आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको कोई भी जो वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी तुरंत जानकारी, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, इसके लिए ये ज़रूरी है। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.